The next topic of discussion is maintenance, which was claimed in the reel की 7 दिन की शादी में जो आफ्टर डाइवर्स प्रोसीडिंग जो मेंटेनेंस का अमाउंट कोर्ट के द्वारा दिया गया, दैट वाज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट. तो लेट्स स्पेल द फैक्ट. जब भी मेंटेनेंस डिसाइड होता है तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन विच मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है, एंड देयर आर सेवरल सर्कमस्टांसेस, सेवरल फैक्ट्स जिनके बेसिस पे ये भी है कि मेंटेनेंस नहीं देना है, ये भी डिसाइड किया जाता है. तो मेंटेनेंस क्या और कब और कितना देना है, इसमें सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कितना था. एज इट वॉज क्लेम कि इट वॉज ओनली 7 days ओल्ड. तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस देने की तो यहाँ वैसे भी बात नहीं आती है. अगर शादी का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, इट चेंजेस द सर्कमस्टांसेस, इट चेंजेस एवरीथिंग. यहाँ पे जो मेंटेनेंस की अमाउंट है वो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज के अनुसार बढ़ाई घटाई जा सकती है. दूसरा है हस्बैंड का इनकम एंड स्टेटस. सी, इफ हस्बैंड एंड वाइफ गेटिंग डिवोर्स, तो वाइफ को वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो एज अ मैरिड वुमन टू हिम उसका था, इतनी मेंटेनेंस उसको दी जाती है कि वो स्टेटस मेंटेन रहे. पर ये जो मेंटेनेंस है ये तब डिसाइड की जाती है कि हस्बैंड के ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या है, यानी कोई ईएमआई तो नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्या है. ऐसा नहीं है कि 50% का पूरा अमाउंट ही दे दिया जाएगा. बिफोर कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ये चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं कि हस्बैंड के ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ईएमआईज क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट क्या है, उसके ऊपर और भी खर्चे क्या हैं, तब वाइफ की स्टेटस की बात की जाती है. थर्ड इज़ कि वाइफ प्रोफेशनली कितनी क्वालिफाइड है. अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है बट फॉर अ टाइम बिंग उसने जॉब नहीं की रखी है, तो इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान दिया जाता है, जिसका हाई कोर्ट की एक रूलिंग मैंने पुराने वीडियोस में बता रखी है कि जब तक वाइफ दोबारा जॉब नहीं पा जाती है तब तक इंटरिम मेंटेनेंस यानी फॉर अ टाइम बिंग उसको वो मेंटेनेंस दिया जाता है. बट वन थिंग टू कीप इन माइंड कि अगर आपका बच्चा है तो एक बार आप वाइफ को मेंटेनेंस नहीं भी दो, पर बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो पिता को लेनी पड़ती है. The next point of discussion on maintenance is what if wife remarries. तो अगर कोई भी वाइफ दोबारा शादी करती है तो उसकी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन एक्स हस्बैंड है वो ख़त्म हो जाती है, एंड नाउ वो नेक्स्ट हस्बैंड पे शिफ्ट हो जाती है, तो उसके मेंटेनेंस की अमाउंट ख़त्म हो जाती है.